इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूं। आज है लेबर डे, महाराष्ट्र डे भी है, तो काफ़ी जगह हॉलीडे है, मार्केट आज बंद है। तो जैसा कि हमने बताया था, हम वापस से 1 मई से अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आई वॉज बिजी विथ माई प्रोजेक्ट मैथ्स, तो अब कल से हमारी वीडियो रेगुलर वापस आना चालू हो जाएगी जैसे आती थी। तो आज हमारे पास थोड़ा समय बचा था, तो हमने सोचा आपके लिए अच्छी सी एनालिसिस कर दे वीकेंड पर, मतलब वीकेंड नहीं, हॉलीडे है उस पर। तो चलिए सीधा शुरू करें एनालिसिस। 1.5 महीने से मैं मार्केट देख नहीं रहा था, बीच बीच में थोड़ा बहुत देख रहा था। तो सीधे चार्ट पे एनालाइज करेंगे डेटा और चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहले हमने आपके सामने लगाया बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई हुई है वो आई हुई है आपकी 55,087 के आसपास, मतलब 55,000 साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है और 55,087 पर क्लोजिंग आई है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 56,000 पे दिख रहा है और इन बिटवीन रेजिस्टेंस जो है 55,600 के आसपास है। ये जो एक रेजिस्टेंस है 55,600, यहाँ पर सारे लेवल्स है, आप देख सकते हैं। सारी लेवल्स हमने शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसलिए लेवल्स हमने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं, कुछ प्रीवियस लेवल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, तो एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहे हैं। बाकी ये लाइन पीछे की टनी हुई है, तो रहने देते हैं इसको बिना छेड़े। वो लेवल्स पहले के आइडेंटिफाई किए हुए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ भी आया होगा जो कि 50,000 का लेवल है, तो इसको भी फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। दिस विल आल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे 49,900 बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर, इंपॉर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। अभी अपने कंसंट्रेट करते हैं मेन इनिशियल डेटा पे। तो निफ्टी का लास्ट 5-7 दिन का डेटा एनालाइज करते हैं। तो पिछले 5-7 दिन से क्या हो रहा है, यहाँ से बड़ा ही शानदार फ्लैप बना है, फ्लावर पोल बन सकता है, रेंज का ये कंसोलिडेशन ऑफ ये ब्रेक डाउन हो सकता है, अब ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, बियरिश कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन कैंडल बनी थी 3 दिन पहले, और उसको अब धीरे धीरे ये नीचे आ रही है और इसकी जो क्लोजिंग है 55,087 पे है, तो लोअर बटन की तरफ क्लोज हुआ है। तो ये बियरिश हैमर यदि 54,550 का क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो 500 पॉइंट दूर है यहाँ पे, यहाँ से लॉन्गर टाइम फ्रेम वीकली और मंथली एनालिसिस के हिसाब से बता रहे हैं। मई मंथ एक्सपायरी के हिसाब से, आज 1 मई है तो पूरे महीने की एक्सपायरी के हिसाब से 54,500 का इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है और 53,200 का क्रूशियल लेवल है। ये नीचे के लेवल की अभी अपने बात नहीं कर रहे हैं। और ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो इसको आया होगा 56,200 पर, जो इसका 52 वीक हाई भी होगा मोस्ट प्रॉब्ली 56,800 का है, 56,098 का लेवल है, तो 56,800 इसका हाई दिखा रहा है। तो अभी जो पिक्चर है अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेवल निकाले। इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन का 54,500 है, और एक सपोर्ट लेवल आप लेना चाहे तो यहाँ 54,850 के नीचे भी एक ब्रेकडाउन है। तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है 54,500 850 के नीचे, जो कि सबसे पहले इसको 54,570 को टेस्ट करेगी और फिर नीचे के लेवल्स टेस्ट करेगी। वो अपने लॉन्गर पिक्चर में देखते हैं, और नीचे में सपोर्ट भी है 54,570 के पास। आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में और डेटा एनालाइज करेंगे। उससे पहले अपने एक बार आ जाते हैं पीसीआर डेटा को देख लेते हैं। तो मंथली पीसीआर डेटा क्या बोल रहा है उस हिसाब से अपने चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो पीसीआर डेटा पे आ जाते हैं। तो 29 मई का मैंने पीसीआर डेटा लगा लिया है। ये बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट है 55,000 पे, रेजिस्टेंस है 55,500 पे। तो क्लियर कट पिक्चर है, 55,000 पे सपोर्ट है, 55,500 पे रेजिस्टेंस है और ट्रेड हो रहा है 55,100 के आसपास। तो पीसीआर तो बोलता है 55,000 इज सपोर्ट लेवल, ये टूटता है तो फिर सीधा 54,500 के लेवल पे सपोर्ट आता है। तो 500 पॉइंट डाउन साइड मारे, ये 55,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 55,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और लॉन्गर पिक्चर देखिए तो फिर 56,000, तो 55,500 ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है अभी एज पर पीसीआर डेटा। और पीसीआर डेटा है कितना, पीसीआर डेटा अभी आपका चल रहा है 0.9, तो 0.9 इज ओके ओके। तो पीसीआर डेटा से बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लग गया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लग गया है। तो चलिए अब इसमें एनालाइज करेंगे चीज़ों को।
तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये हमने चार्ट दिया है। देखिए ये जिज्जत पूरा ट्रेड हुआ है, तो काफ़ी ये हम देख रहे हैं 17 अप्रैल से लेके 8 मई तक का डेटा देख रहे हैं। थोड़ा बड़ा करें तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो ये हमने आपके लिए बड़ा कर दिया है और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए तो यहाँ रेंज कंसोलिडेट हो रही है, ये रेंज है 55 है। ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये वीकेंड के हिसाब से। कल आज है वेडनेसडे, तो 2 ट्रेडिंग सेशन, आज थर्सडे है तो कल का ही ट्रेडिंग सेशन है अपने पास। फिर नेक्स्ट वीक में वापस से आपको वीकेंड में वीडियो बनाएंगे। तो कल के लिए लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। और दोस्तों जो भी डिस्कशन अपना कर रहे हैं प्योरली लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं। हमारी किसी भी इंडेक्स में, किसी भी शेयर में या किसी भी ट्रेड में परचेज या सेल की कोई भी सलाह नहीं है। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वो उसका वित्तीय जोखिम आपके ऊपर है। यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ट्रेड्स। आई एम ओनली प्रोवाइडिंग द लेवल्स। तो लेवल्स बता रहे हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझना है। हमारा पर्पज आपको चीज़ें समझाना है, आपको अवगत कराना है। तो स्प्रेड, वी आर ओनली स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो कोई भी आप यदि ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब लेवल्स निकालते हैं। तो लेवल्स जो है 54,900 का, 54,600, बीच में जो लेवल है 54,800, और एक इधर में लेवल और देखना है इम्पोर्टेंट, हेलो। 54,900। हाँ, नहीं है। 54,900 का इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है। तो 54,900 का है। और फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 54,750 का है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 54,700 लीजिए। ये जो 3 कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है, तो वो 54,680 का लेवल आ रहा है। तो यदि आपका बैंक निफ्टी 55,000, ये यहाँ पे अभी 54,950 का लेवल तोड़ता है तो आप एक सेल की एंट्री बना सकते हैं, जो कि नीचे के लेवल में इसका नेट सपोर्ट 54,690 के 680 के आसपास है और फिर 54,570 के आसपास है। तो ये नीचे के सपोर्ट लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रेक डाउन पर है, नीचे में सपोर्ट 54,570 पर है और 54,570 पे है, 54,950 के नीचे। ऊपर में ये रेंज का ब्रेकआउट होता है यदि 55,240, उसके पहले है 55,190। तो 55,200 के ऊपर आप एक बाई की एंट्री बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 55,380 का होगा, दूसरा जो टारगेट निकल के आ सकता है 55,500 का आ सकता है, और उसके बाद 55,700 तक के लेवल ऊपर में ओपन होते हैं। ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। काफ़ी सारे सिनेरियोज और इशूज है, काफ़ी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। अर्निंग सीजन चालू हो जा रहा है, काफ़ी कंपनियाँ अपने ईयरली रिजल्ट्स भी पोस्ट करने वाली है। तो काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट रहेगा, सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी, बारीकी के। इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के बता दिए हैं। अब आ जाते हैं सीधा निफ्टी पे। जो भी ट्रेड आप लेंगे सब में स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट 100 से 300 पॉइंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैज बीन शेयर्ड विद यू। अब आपके सामने ये लगा हुआ है निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी का डेली चार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ भी एक तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, फिर अभी ये होल्ड कर रहा है और ये आपका इनडिसिसिव कैंडल बनी हुई है, बट लोअर लो कैंडल फॉर्म होने के तदार में है। तो यहाँ पर ये लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है 24,216, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई हुई है एक बार देख लेते क्या है, 24,335, 24,335 की निफ्टी की क्लोजिंग है। तो यदि निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी नहीं देता है हमने, तो एक बार जस्ट आधा मिनट दीजिए, गिफ्ट निफ्टी को एक बार लेवल देख लेते हैं। आज मार्केट अपने बंद है महाराष्ट्र डे और महाराष्ट्र डे की वजह से, और दुनिया में लेबर डे भी मनाया जाता था, काफ़ी सारी ऑफिसेज उसकी वजह से भी आज बंद है। गिफ्ट निफ्टी अभी अपना दिख रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। ये बहुत दिनों बाद लाइव एनालिसिस सीधे कर रहे हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि डेटा कुछ देख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं वॉच कर रहा था। तो अब कल से हम रेगुलराइज अपनी वीडियो बनाना चालू करेंगे, डेटा ट्रैकिंग रेगुलराइज करेंगे, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। अभी चार्ट पर ही सारी चीज़ें आपको अपडेट की जा रही है। अब जेट निफ्टी यहाँ पर ही देख लेते हैं, जेट निफ्टी क्या है।
24,407, 30 पॉइंट नीचे दिखा रहा है जेफ निफ्टी नहीं, बट ये अपडेटेड डेटा नहीं है, मनी कंट्रोल से देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक्चुअली मोबाइल भी सब रीसेट हुआ है, मोबाइल में कुछ मेमोरी फुल हो गई थी तो मोबाइल हमने पूरा रीसेट किया है। हाँ, मनी कंट्रोल मिल गया। तो गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं। इन द मीन टाइम देखिए इंडिसिव कैंडल बुलिश एंगल्फिन पैंडल है, अभी स्पिनिंग टॉप बनी है, देखिए कितनी बड़ी विथ बनी हुई है। इसको थोड़ा सा और इनलास्ट करें तो आपको दिखिए कितनी बड़ी विथ बनी है। और ये लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन में है, ये यदि ऊपर क्यों निकलती है तो बुलिश ट्रेंड बनेगा, नीचे निकलती है तो बियरिश ट्रेंड बनेगा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, 24,400 के आसपास दिखा रहा है। तो कल मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी क्या रहेगा दैट विल बी इंपॉर्टेंट। इसके हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम में सीधे आ जाते हैं और चार्ट एनालाइज करते हैं। उसके पहले एक बार पीसीआर डेटा देख लेंगे निफ्टी का। अभी पीसीआर डेटा क्या बता रहा है, निफ्टी का पीसीआर डेटा जो आ रहा है वो आ रहा 1, तो पीसीआर डेटा तो पॉजिटिव बता रहा है। सपोर्ट 24,300 पे है, 350 पर भी माइनर सपोर्ट है, 24,400 पे रेजिस्टेंस है, 400-500 दोनों पे रेजिस्टेंस है, 24,000 पे मेजर सपोर्ट है लॉन्ग रन पिक्चर के हिसाब से। और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, चलिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं पिक्चर और एनालाइज करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लग गया है तो देखिए बहुत ही अच्छा रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है। ये रेंज कंसोलिडेशन 28 तारीख से है, मतलब 2-3 दिन का रेंज कंसोलिडेशन है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अच्छी मूव आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,380। अब 24,400 का लेवल लीजिए। 24,400 के ऊपर निफ्टी यदि 15 मिनट स्टे करता है तो पहला टारगेट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि यहीं से टर्न अराउंड हुआ था 24,420। तो इट इज एडवाइजेबल 24,420 के ऊपर 24,460 का लेवल है, और ये यदि निकलता है तो 24,570 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। नीचे में ये ब्रेक करता है लास्ट के 15 मिनट में, देखिए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी थी। तो ये बियरिश कैंडल का ब्रेकडाउन यदि आता है जो कि 24,245 का लेवल है और 24,220 पर हमारी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 24,220 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर निफ्टी के लिए जो लेवल्स ओपन हो जाएंगे उसकी पिक्चर हमने बना रखी है आपके लिए, आप इसकी इमेज ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ग्रीन जो लेवल्स है वो सपोर्ट के लेवल्स है और जो रेड लेवल है वो आपके रेजिस्टेंस के लेवल है। तो 24,200 के नीचे सेल की अच्छी एंट्री बनेगी। पहला टारगेट 24,050 था, दूसरा 23,870 था और तीसरा 23,600 था। ये मई मंथ के हिसाब से पिक्चर हो गई। ऊपर में रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 24,450, 24,570। अभी इतने लेवल आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो ये दो लेवल अपसाइड में आप रख सकते हैं। तो यहाँ ये 52 वीक हाई के आसपास आ जाएगा और बहुत ही अच्छा रेंज कंसोलिडेशन। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अच्छी मूव मिलेगी। तो ये सारे लेवल्स तो अपने को मद्देनजर रखना है और इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग प्लान करनी है। मिले हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और जैसा कि हमने बताया आगे से हम अपनी वीडियो रेगुलराइज करेंगे, तो आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी लर्निंग और अच्छे वीडियो बनाने की तरह हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।